जय श्री कृष्ण दोस्तों अगर ये रीडिंग आपके सामने आई है तो जरूर इसमें आपके लिए कोई ना कोई मैसेज जरूर है। चलिए दोस्तों, जानने की कोशिश करते हैं कि आपकी लव लाइफ में क्या चल रहा है, क्या सिचुएशन है, आप दोनों के बीच में अभी इस समय क्या चल रहा है और आपकी एनर्जी क्या है, आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है, जानने की कोशिश करते हैं। चलिए दोस्तों, फिर शुरू करते हैं। दोस्तों, मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी आपके पार्टनर आपके साथ गिव एंड टेक का रिश्ता रखना चाहते हैं। उनको ऐसा लगता है कि शायद आप उतना उनको रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं। वो आपसे ये आशा कर रहे हैं इस समय कि आप उन पे फोकस करें या आप उन पे ध्यान दें। ऐसा उनको आपकी तरफ से फील हो रहा है कि शायद आप इस समय उनके दिल में आपके लिए बहुत प्यार हो रहा है, बहुत प्रेम हो रहा है, बहुत ज़्यादा उनके दिल में बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो हो रहा प्रेम, बहुत ज़्यादा आपके लिए प्रेम बढ़ता मुझे नज़र आ रहा है और वो आपको बहुत प्यार कर रहे हैं। हो सकता है कि इस इंसान ने कभी आपको प्रायोरिटी पे नहीं रखा। अभी ये इंसान आपको पहले प्रायोरिटी पे रखना चाहता है, आप पे फोकस करना चाहता है, आप पे ध्यान देना चाहता है। और मैं देखती हूँ आपके लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं। जो आपके पार्टनर है आपके लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं। ये 5 नंबर वालों के लिए ज़्यादा रीडिंग निकल रही, जिनका 5 है, जिनका 14 है या जिनका 30 तारीख का जन्म हुआ है, जिनका 6 तारीख को हुआ है, 15 तारीख को हुआ है और 24 तारीख को जिनका जन्म हुआ। तो ऐसे लोग अभी है ना अपने पार्टनर पे बड़ा मेहरबान हो रहे हैं। अभी इनको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं इन्होंने अपने पार्टनर के साथ नाइंसाफ़ी की है और अभी ये आपके जो पार्टनर हैं तो अभी आपको बहुत प्यार देते नज़र आ रहे हैं मुझे। और मैं देखना चाहती थी दोस्तों, ये चाहते हैं कि इस रिश्ते में बैलेंस आए। ये इस रिश्ते में बैलेंस चाहते हैं दोस्तों। और क्योंकि कहीं ना कहीं इनको लगता है कि ये रिश्ता पहले बैलेंस में था, फिर ये रिश्ता अनबैलेंस हो गया। मतलब इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, बहुत अनबन हुई, आप दोनों के बीच में झगड़े हुए, लड़ाइयाँ हुई और शायद थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है और बीच में ये रिश्ता मुझे ख़राब हो गया था। तो अभी आपका जो पार्टनर है तो अभी ये चाह रहे हैं कि ये रिश्ता ठीक हो जाए कैसे भी करके। मतलब पहले की तरह जितना आप पहले एक दूसरे के साथ खुश थे और एक दूसरे के साथ समय बिताते थे, एक दूसरे को बहुत समय देते थे, अभी ये चाह रहे कि आप उतना ही इनको समय दें और उतना ही आप इनके साथ समय बिताएं। ऐसा इनको फील हो रहा है आपके लिए। इनको ऐसा लग रहा है कि शायद आपने ना अपना फोकस अपनी तरफ कर लिया है। अभी आप इनको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि शायद आपको है ना इनकी बिल्कुल नहीं पड़ी। आप तो बस अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं, अपनी ब्यूटी पे ध्यान दे रहे हैं, अपने बड़े स्टाइल में आप रह रहे हैं या आप अपना पैसा कमाने में लगे हैं। अभी इनको ऐसा लग रहा है कि आप अपने कैरियर पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं और अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं। आप थोड़े स्वार्थी हो रहे हैं। कहीं ना कहीं इनको ऐसा लग रहा है कि आप शायद थोड़े स्वार्थी हो रहे हो और अपने ही ऊपर इनका आपका फोकस है। ऐसा इनकी फीलिंग निकल के आ रही है। और मैं देखती हूँ क्या फीलिंग फील कर रही है। थोड़ा सा इनको नाराज़गी है। इनको आपके मतलब आपसे थोड़ी नाराज़गी इनको दिख रही है और ये है ना कुछ बोलना तो चाहते हैं, मन की भावना है, लेकिन थोड़ा सा नाराज़गी की वजह से ये छिपा रहे हैं, बताना नहीं चाहते। मतलब ये इनके दिल में बहुत प्यार हो रहा अभी आपके लिए। पहले भी कार्ड आया था कि शायद इनके दिल में इस समय आपके लिए बहुत प्यार हो रहा है, लेकिन ये है ना बता नहीं रहे हैं। मतलब इनको शायद आपकी तरफ से उतना रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, तो कहीं ना कहीं से इनको है ना थोड़ी सी नाराज़गी हो रही है। तो ये बता नहीं रहे, तो थोड़ा सा अंदर से इनको ना गुस्सा है आपके इस बिहेवियर को लेके। थोड़ा सा इनको गुस्सा दिख रहा है। अभी मैं आपकी एनर्जी चेक करना चाहती हूँ, आपकी एनर्जी क्या है। आपकी एनर्जी मुझे वास्तव में लग रही है कि आपका फोकस है ना अभी अपने कैरियर पे ज़्यादा है। आपकी जो एनर्जी ऐसा है कि आप शायद कुछ काम कर रहे हैं, आप जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं या जो भी आप काम करते हैं, तो अभी आपका फोकस अपने काम पे ज़्यादा है। अभी लोग क्या कह रहे हैं क्या नहीं, अभी आप उसमें मगन हैं। अभी आपका फोकस केवल अपने काम पे बहुत ज़्यादा मुझे दिख रहा है और मैं देखना पड़ेगा। और हो सकता है कि आपका और आपके पार्टनर के बीच में पास्ट में कुछ अनबन रह चुकी, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ आपको याद आ जाती है, तो आप पीछे हट जाते हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस व्यक्ति से
आप की कुछ अनबन हुई थी पास्ट में, और शायद आप दोनों ने ऐसा कुछ एक दूसरे को बोल दिया था, तो कहीं ना कहीं आपका मन है ना थोड़ा सा उस कारण दुखी है। आप कुछ रीजन है इस व्यक्ति की, कुछ बातें ऐसी हैं या आपने कुछ चीज़ें ऐसा आपको मतलब दिल को हर्ट हुआ है, तो पास्ट में जो आपका इससे अनबन हो चुकी है, लड़ाइयाँ हो चुकी है, तो कहीं ना कहीं वो बातें भी आपको याद आ जाती हैं। तो इसलिए आप अब दोबारा से इस रिश्ते में उस हिसाब से आप आगे नहीं बढ़ाना चाहते, आप थोड़ा सा अपने कदम पीछे खींच लेते हैं। हालांकि मुझे इस रिश्ते में आपकी तरफ से ना चाहते हुए भी एक नई शुरुआत होते दिख रही है। आप इस रिश्ते में एक नए तरह से रिश्ता शुरू करना चाहते हैं, ये और देखना पड़ेगा। आपको कहीं ना कहीं आपके मन में ऐसा डाउट होता है कि ये रिश्ता पहले की तरह नहीं रहा। भी आपकी एनर्जी मुझे ऐसी लग रही है कि आपको ये है कि शायद ये रिश्ता शायद हो सकता है पहले की तरह ना हो पाए, या ये रिश्ता बहुत बदल गया है, जो पहले रिश्ता था वैसा भी रिश्ता नहीं है। तो कहीं ना कहीं आपके मन में थोड़ा सा इस तरह का डाउट दिख रहा है, और आप अपने करियर पे ज़्यादा फोकस है, आप पुरानी बातों को नहीं भूल पा रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप पुरानी कुछ आप दोनों के बीच में जो भी अनबन हुई है, तो वो पुरानी बातों को आप नहीं भूल पा रहे हैं। बार बार आपको पास्ट की कुछ बातें याद आ जाती है और आप सैड एनर्जी में आ जाते हैं। मुझे आपकी एनर्जी ऐसी लग रही है कि आपको पुरानी कुछ बातों का बहुत ज़्यादा आपके दिल पे असर हुआ है, इसलिए अभी आपने अपना फोकस अपने करियर पे कर लिया है, बिजनेस पे कर लिया, जो भी आप ऑनलाइन वर्क करते हैं, जो भी आप काम करते हैं, तो अभी आपने फोकस उस पर ज़्यादा कर लिया। अब मैं देखना चाहती हूँ कि आने वाले समय में इस रिश्ते की क्या एनर्जी रहेगी। अभी ये रिश्ता इस तरह चल रहा है, तो आने वाला समय इस रिश्ते के लिए कैसा होगा। दोस्तों मुझे ऐसा लग रहा है कि ये रिश्ता बहुत सारी परेशानी कठिनाइयों के बाद भी ये रिश्ता बहुत मजबूत है। आपके और आपके पार्टनर का रिश्ता बहुत मजबूत है, और कहीं ना कहीं आप लोग बहुत गहराई से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आप मतलब एक दूसरे के साथ भले ही आप लड़ लें, झगड़ लें, या एक दूसरे के साथ रूडली व्यवहार कर लें, या आपको ऐसा लगे कि आपका पार्टनर, लेकिन आप लोग एक दूसरे के बिना नहीं रह पाते हैं। और इस रिश्ते में अब बैलेंस आ रहा है, इस रिश्ते में मुझे बैलेंस आता दिख रहा है, और शायद डिवाइन की भी यही इच्छा है कि आप दोनों एक हो जाएं। यस दोस्तों, डिवाइन भी चाहते हैं, डिवाइन भी चाहते हैं कि आप दोनों का रिश्ता ठीक हो जाए। ये डिवाइन की भी आप लोग को ब्लेसिंग मिल रही है, शायद डिवाइन भी चाहते हैं, इस रिश्ते को ब्लेस कर रहे हैं, इस रिश्ते की नई शुरुआत होते दिख रही है। आपके ना चाहने पे भी ये रिश्ता मुझे ठीक होता दिख रहा है, और शायद आप दोनों का कहीं ना कहीं आप लोग बहुत ज़्यादा एक दूसरे से गहराई से जुड़े हैं। आप मतलब एक दूसरे को डीपली बहुत महसूस करते हैं, और कहीं ना कहीं आप चाह के भी आप दोनों एक दूसरे से दूर नहीं रह पाते। कुछ दिन अनबन रहती, फिर आप लोग बात करने लगते हैं। मतलब ये रिश्ता शायद डिवाइन का बनाया हुआ रिश्ता है, इसलिए इस रिश्ते में बार बार आप रीयूनियन हो जाता है। ये रिश्ता बार बार फ़ोन नंबर का कार्ड आ रहा है कि अगर राहु के कारण ये रिश्ता खराब हुआ था, तो राहु के कारण ये रिश्ता मुझे ठीक होता नजर आ रहा है दोस्तों। और मैं देख रहे हैं इस रिश्ते में कुछ मिरेकल होंगे, कुछ मिरेकल जैसा अचानक होगा, और ये रिश्ता ठीक हो जाएगा। ये रिश्ता मुझे ठीक होते नजर आ रहा है। कुछ ऐसा कुछ होगा कि आप दोनों फिर से एक हो जाएंगे। आप दोनों के बीच में जो भी गलत फहमियाँ हैं वो मुझे दूर होते नज़र आ रही हैं, और ये रिश्ता ना सक्सेस की तरफ बढ़ता नज़र आ रहा है। ना चाहते हुए भी अगर ये रिश्ता पास्ट में ख़राब हो गया था, तो फिर से ये रिश्ता ठीक होता नज़र आ रहा। और मैं देखना चाहती हूँ, 4 नंबर का कार्ड बहुत ज़्यादा आ रहा है। डिवाइन इस रिश्ते को एक मौका देंगे दोस्तों। ये रिश्ता जीतेगा आपकी, मतलब ये रिश्ता हारेगा नहीं। इस रिश्ते को हमेशा जीत हासिल मिलेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें डिवाइन की मर्जी है,
और ये रिश्ता आगे चल के बहुत अच्छा रिश्ता होने वाला है। आप दोनों फिर से एक होने वाले हैं, एक दूसरे को समझेंगे और कहीं ना कहीं आप दोनों में ही समझदारी आ रही है। अगर इस रिश्ते को लेके आप दोनों के अंदर समझदारी नहीं थी या आप दोनों लोगों ने इसे हल्के में लिया था, अब आप इस चीज़ को गहराई से समझेंगे और आप दोनों ही इस रिश्ते के लिए आगे प्रयास करेंगे। और मुझे लग रहा है ये आगे चल के रिश्ता बहुत मजबूत रिश्ते में बदलने वाला है। तो दोस्तों, ये थी आपके और आपके रिश्ते की करंट एनर्जी। आपको कितनी रेजोनेट हुई, कृपया मुझे ज़रूर बताएं और कमेंट बॉक्स में यस लिखें या डबल वन डबल वन लिखें, 444 लिखें, 333 लिखें। और अब मुझे ज़रूर बताएं कि आप लोग मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे थे और आपसे कितनी रेजोनेट हुई।